नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब भी आप नया कोई व्यक्ति हमारे चैनल पे आता है दोस्तों, तो हम आपसे रिक्वेस्ट हमारी ये रहती है कि आप हमारे जब भी चैनल पे आए तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस यूट्यूब चैनल पे सल होम्योपैथी के नाम से जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें जो वीडियो आप देखते हैं अगर आपको अच्छा लगता है उसको लाइक भी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गूगल पे हमारी जो वेबसाइट है दोस्तों, उसमें sellhomeopathy.com के नाम से है। वहां पे आपको इंग्लिश पूरा इसका मैटर जो टॉन्सिलाइटिस है, अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश में पढ़ना है तो वो पूरा इंग्लिश में आपको वहां मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, हम जो दोस्तों टॉन्सिलाइटिस में पढ़ने वाले हैं, टॉन्सिलाइटिस के जो प्रकार होते हैं, टॉन्सिलाइटिस कारण क्या होता है टॉन्सिलाइटिस का, और उसके संकेत क्या होंगे, कैसे पहचान में आएंगे कि टॉन्सिलाइटिस की संकेत है, टॉन्सिलाइटिस लक्षण क्या है उसमें, और उसकी जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयां दोस्तों हमने वो इसमें इसमें वीडियो में जिक्र करने वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों ये जो अपन देख रहे हैं डायग्राम, जो दोस्तों स्ट्रक्चर, जो माउथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माउथ में जो अपना माउथ होता है उसमें क्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ अपन देखते हैं तो ये अपना बाहर का पार्ट होता है मुंह का, ये टीथ होते हैं। ये जो यहाँ का जो पार्ट है ये हार्ड पैलेट होता है दोस्तों, और ये जो पार्ट है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये उवला होता है। और यहाँ जो साइड में ये ओरोफ्रिंक्स होता है दोस्तों, इसके साइड में यहाँ भी टॉन्सिल्स होते हैं, छोटे छोटे टॉन्सिल्स होते हैं दोस्तों। ये जब इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो यहाँ ये सूज जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये टंग होती है, टंग के नीचे भी दोस्तों सब मैक्सिलरी जो टॉन्सिल्स होते हैं वो होते हैं, और यहाँ पे एक पेरिटोड ग्लैंड होती है साइड में अपने फेस के पार्ट में, जहाँ से सलाइवा का सिक्रीशन होता है दोस्तों। और काफी इसमें इसके अलावा लिम्फ नोड यहाँ पे उपस्थित होते हैं मुंह के चारों तरफ जो अपने होते हैं दोस्तों। तो इनमें अगर इन्फेक्शन होता है वायरल और बैक्टीरियल किसी प्रकार का दोस्तों, तो वहाँ ये टॉन्सिल्स का रूप लेते हैं, जहाँ जिससे व्यक्ति को खाने में कठिनाई ऐसी दिक्कतें होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ इसके एक अलग डायग्राम देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो अपन डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये टॉन्सिल्स होते हैं, ये दोनों, ये उविला है ये दोस्तों ना। यहाँ पे ये जो टॉन्सिल व्हाइट परत है, ये दोस्तों पेरेन्काइमेटस जो फॉलिकुलर जो स्टेज, पेरेन्काइमेटस जो स्टेज होती है, जो फोर्थ स्टेज होती है, तो टॉन्सिल्स के जो टाइप होते हैं दोस्तों, उसमें फोर्थ स्टेज उस टाइप के टॉन्सिल्स हैं दोस्तों। नॉर्मल जो टॉन्सिल्स होंगे, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल टॉन्सिल्स होते हैं दोस्तों, यहाँ साइडों में दोनों तरफ मुंह में, लेकिन ये यहाँ नॉर्मल है, यानी कि ये अगर ऐसे होंगे तो नॉर्मल होगा माउथ में। अगर ये इस प्रकार की कंडीशन होगी दोस्तों, यहाँ पे इनमें छोटे छोटे डॉट मिलेंगे रेड रेड व्हाइट व्हाइट कलर के, ये व्हाइट जैसे ये पस फॉर्मेशन जैसा हो सकता है, या व्हाइट स्पॉट हो सकते हैं टिप्स के अंदर, ये यहाँ पे ये टॉन्सिल्स होते हैं दोस्तों, यहाँ ना ये उविला होती है, यहाँ पे संक्रमण होता है दोस्तों। तो ये टॉन्सिलाइटिस का जो रूप होता है दोस्तों, ये बड़ा हुआ स्टेज है ना, ये नॉर्मल है ये कंडीशन, और ये है एबनॉर्मल कंडीशन, ये टॉन्सिलाइटिस का जो कंडीशन होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन आगे देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा एक ये इसकी सबसे पहले हम देखें डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों। टॉन्सिल्स जो होते हैं, जो लिम्फोइड उत्तक होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं दोस्तों, ये अंडाकार के पिंड होते हैं, जो ओरोफेरिंक्स के पास की दीवार में अग्र व पश्चिम स्तंभों के बीच में उपस्थित होते हैं। तो अपन ने जो अपने डायग्राम देखा था पहले दोस्तों, टॉन्सिल्स का वास्तविक आकार सतह से दिखने वाले आकार से बड़ा होता है। जो दोस्तों अपन ने जो एक छोटे आकार में टॉन्सिल्स अपन नॉर्मल अपन एक डायग्राम देखा था, जो दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। ये अपन ने जो डायग्राम देखा है दोस्तों, यहाँ पे है ना, ये जो वास्तव में जो यहाँ दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक आकार होता है दोस्तों, वो काफी बड़ा होता है ना, अपन को दिखने से ऐसे अंदाजा नहीं होता, अंदर काफी ये फैले होते हैं माउथ में। ठीक है दोस्तों, अगर है ना वास्तविक आकार से बड़े होते हैं, जो नरम तालु में ऊपर की ओर व जीभ के आधार में नीचे की ओर फैले होते हैं। ठीक है दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है दोस्तों, टॉन्सिल्स के सूजन होते हैं, गले में दर्द होना, निकलने में कठिनाई होना, और गर्दन के किनारों में लिम्फोइड जो नोड होते हैं उनकी कठोरता भी इसमें शामिल होती है टॉन्सिलाइटिस में। ठीक है दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस के अधिकांश मामले सामान्य वायरल संक्रमण की वजह से, कुछ बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से भी होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। तीव्र श्लेष्मक टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, या गले का शोथ किसे बोलते हैं, एक्यूट कैटार टॉन्सिलाइटिस। जो तो एक्यूट स्टेज, एक्यूट का मतलब होता है दोस्तों, जो एक दो दिन में, जो 24 घंटे के अंदर किसी कंडीशन, किसी वजह से इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, उनको एक्यूट, यानी एक्यूट और एक क्रोनिक दो होते हैं। क्रोनिक का मतलब होता है दोस्तों, क्रोनिक जो होते हैं वो होते हैं लंबे समय में, यानी कि 7 दिन से ज्यादा। अगर किसी व्यक्ति के 7 दिन से ज्यादा टॉन्सिल्स रहते हैं तो उसको क्रोनिक में लिया जाता है। एक्यूट होता है तो 7 दिन से कम का टाइम होता है, एक्यूट लिया जाता है। इस प्रकार के टॉन्सिलाइटिस में सबसे अधिक जो होता है वायरल संक्रमण होते हैं ये। इसमें जो ग्रसनी शोथ होता है, इसमें ग्रास नली में सूजन आती है। ग्रसनी शोथ का मतलब ग्रास नली में सूजन, जो अपन खाना खाने की नली उसमें सूजन आ जाती है टॉन्सिलाइटिस के साथ में। और एक होता है तीव्र पुट्टी के टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। जब टॉन्सिल्स के क्रिप्ट में जो फोलिकल्स होते हैं उनमें संक्रमण फैल जाता है, तो पीप युक्त पदार्थ, जो अपन ने देखा था दोस्तों पहले चित्र में, पीप युक्त पदार्थ जो पीला पीला जो डॉट डॉट से दिख रहे थे दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। जो ये देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे ये अपन ने इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ये पीला है ना, ये पीला पदार्थ है ना, पीले कलर के, ठीक है, ये है ना। तो ये पीप युक्त पदार्थ भर जाता है, तो क्रिप्स के मुंह में पीले धब्बों से भर जाते हैं। यह मुख्यतः वायरल संक्रमण में होता है, तो ये भी मुख्यतः वायरल संक्रमण में होते हैं। तो अब तीसरा टाइप होता है तीव्र पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब टॉन्सिल्स एक समान रूप से बड़े होते हैं, लाल होते हैं, तो ये इसे पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब
जीवाणु संक्रमण फोलिकुलर पेरेन्काइमा तक फैल जाते हैं। इसकी जो परत होती है, पेरेन्काइमा होती है दोस्तों, वहां तक अगर जीवाणु का संक्रमण फैल जाता है तो इसको फोलिकुलर पेरेन्काइमा पेरेन्काइमाटिस टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है तीव्र झिल्लीदार टॉन्सिलाइटिस, इसमें एक्यूट मेम्ब्रेनस, जो मेम्ब्रेन तक अगर चला जाता है अंदर। ठीक है दोस्तों, जब तीव्र फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होता है तो क्रिप्ट से निकलने वाला स्त्राव जो टॉन्सिल्स की है सतह की एक झिल्ली बनाने के लिए एकत्रित हो जाता है। ये जो स्त्राव निकलता है ना क्रिप्ट से, वो एक झिल्ली बना लेता है सफेद सफेद, है ना, उसकी परत बना, वो अपने पहले भी देखा दोस्तों। यह ज्यादातर टॉन्सिल्स के जीवाणु संक्रमण में होता है, ये जीवाणु संक्रमण में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके कारण क्या होता है, जो टॉन्सिलाइटिस जो होता है ज्यादातर स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको प्रभावित करता है, कभी कभी यह वयस्क को भी प्रभावित कर सकता है, शिशुओं को, और 50 से अधिक आयु के लोगों में भी टॉन्सिलाइटिस कभी कभी होता है। टॉन्सिलाइटिस ज्यादातर वायरस के संक्रमण से होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी जैसे हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, निमोकोकस के कारण भी होता है। अन्य कारण जैसे 5 वर्ष से अधिक या 15 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर संक्रमण से प्रभावित होते हैं। कम प्रतिरक्षा वाला व्यक्ति टॉन्सिलाइटिस से आसानी से प्रभावित होता है, जैसे गर्म ठंडा या ये गर्म ठंडा धुंध का मौसम होता है, उसमें भी ये व्यक्ति प्रभावित हो होता है। एक जो इम्यूनिटी जिसकी बहुत ज्यादा वीक होती है जिन बच्चों की, उनको भी टॉन्सिलाइटिस बहुत आसानी से प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अगर नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे टॉन्सिल संकेत क्या क्या होते हैं, साइन, इसमें संकेत कैसे पता चलेगा, इसमें सांस में दुर्गंध आएगी ना, किसी के मुंह में बदबू आती है तो उसको भी अपन मानते हैं कि उसके टॉन्सिलाइटिस होंगे। जीभ पर लेप, जो जीभ पर लेप हो यानी कोटेड हो, व्हाइटिश या येलो कोटेड हो। ठीक है, जो उविला होता है, उविला मुलायम तालु जो सॉफ्ट टॉयलेट होता है, स्तंभों में हाइपरीमिया, हाइपरीमिया का मतलब तो रक्त की अधिकता यानी रेडनेस वहां प्रेजेंट हो। तीव्र फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में फोलिकल्स जो टॉन्सिल की सतह पर सफेद झिल्ली बन जाती है दोस्तों ना, और मुंह के पास पीप युक्त पदार्थ जैसे पीले धब्बे के साथ लाल सूजे हुए टॉन्सिल्स होते हैं। ये अपन ने दोस्तों पहले डायग्राम में देखा है, पीप युक्त पदार्थ जो दिख रहा था उसमें ना। तीव्र पेरेन्काइमाटिस जो टॉन्सिलाइटिस होता है उनमें क्या होता है, मध्य सतह पर सफेद झिल्ली या लाल कंजेस्टेड टॉन्सिल्स होते हैं, यानी सफेद झिल्ली बन जाती है उनके ऊपर, है ना, पेरेन्काइमाटिस के अंदर, और लाल कंजेस्टेड होंगे वो, है ना। गर्दन क्षेत्र में बहुत बड़े और संवेदनशील लिम्फ नोड, तो जो गर्दन का क्षेत्र होगा, गर्दन का नेक रीजन होगा, उसमें लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट मिलेगा दोस्तों। ये टॉन्सिलाइटिस के संकेत होगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, लक्षण में गले में खराश हो सकती है टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट के, उसमें लालिमा और सूजन भी मिल सकती है टॉन्सिल, है ना, गले में खराश के साथ टॉन्सिल्स में लालिमा और सूजन मिल सकती है। लाल व सूजे हुए टॉन्सिल्स होना, टॉन्सिल्स पर सफेद या पीले रंग की परत होना, ये भी इसके लक्षण होते हैं। निगलने में कठिनाई होना, बच्चे के जो दर्द होता है कारण जो खाना खाने में से इंकार करते हैं, कई बार बच्चे क्या होते हैं खाना खाने से भी इंकार करते हैं, तो माँ मेरे गले में दर्द हो रहा है ऐसे बोलते हैं, जैसे कोई भी बच्चा होगा, उसको निकलने में कठिनाई होगी दोस्तों ना। बुखार होगी, वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकती है। इसके साथ ही ठंड भी लगेगी उसको, इसके साथ टॉन्सिल्स में कठोरता भी होगी। ठीक है, कान, और इसमें टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट क्या होता है दोस्तों, जो कान में दर्द, कई बार कान में दर्द होता है वो भी टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो जो दर्द होता है वो कान तक फैलता है। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो उसकी परत झिल्ली होती है ना कान में, है ना, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी ये प्रोड्यूस कर सकती है, टॉन्सिल्स की जटिलता से होता है। ठीक है, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, अस्वस्थता, कब्ज होना, रास नली में सूजन होना आदि भी इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दीर्घकालीन जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में खांसी, अब इसमें क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होगा उस व्यक्ति को खांसी मिल सकती है, खांसी के साथ में गले में खराश भी हो सकती है, जलन हो सकती है बार बार गले में। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में मुंह में खराब स्वाद भी हो सकता है, गुआओं में मवाद, पसी, इन्फेक्ट हो सकता है, उसकी सांस में दुर्गंध भी आ सकती है। इसके अलावा उसमें बड़े टॉन्सिल्स, नाक, गले में रुकावट आदि के कारण आवाज मोटी होना, आवाज मोटी भी हो सकती है इन पेशेंट की, निकलने में कठिनाई हो सकती है, रात में दम घुटने लगता है उसका। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस में। अब सबसे दोस्तों अब अपना जो मेन है अपना टॉपिक है वो टॉन्सिलाइटिस में जो होम्योपैथिक दवाइयां कौन कौन सी यूज की जाती है दोस्तों, वो सबसे पहली दवा है एक्यूनाइट नेप्लस के नाम से जाना जाता है। तो यह दवाई कब दी जाएगी, जब शुरू में अगर ठंड लग जाने से और बुखार आ जाने के समय अगर टॉन्सिल सूज जाए, अगर किसी व्यक्ति को ठंड लगने से या बुखार आने के बाद टॉन्सिल सूज जाते हैं तो यह दवा उपयोग की जा सकती है। गले में दर्द होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी उसको, तो इस दवाई को दिया जा सकता है। फर्स्ट स्टेज जो टॉन्सिलाइटिस की होती है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज जो टॉन्सिलाइटिस उसमें ये उपयोग होती है। इस दवा के रोगी में गला लाल हो सकता है, सूखा सूखा लग सकता है, उसको सिकुड़ा हुआ महसूस हो सकता है, दर्द व जलन हो, चुभन भी हो सकती है दोस्तों एक्यूनाइट नेप्लस में। ठीक है दोस्तों, दूसरी दवा बेलाडोना। दोस्तों ये जो अपन सिम्टम्स लिख रहे हैं ऐसे सिम्टम्स होंगे तभी वो दवाई उपयोग में की जाएगी, और एक ही दवा एक टाइम में यूज की जाएगी, ऐसा नहीं आप मिक्स करके 3-4 दवाइयां ले रहे हैं तो वो दवाइयां काम कभी नहीं करती, आपको सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम यूज करनी चाहिए। इसमें जो बेलाडोना होगा उसमें गला सूखा सूखा लगेगा, उसमें मानो जैसे चमकीला हो, चमक रहा हो, लाल, है ना, क्रोधित दिखने वाला, कंजेशन होगा, कंजेशन नहीं लाल कंजेशन होगा उसमें, दाहिनी, इसमें स्पेशली राइट साइड के टॉन्सिल्स होते हैं उनमें ये अधिक उपयोगी होती है, और अधिक प्रभावित, है ना, अधिक प्रभावित, है ना, राइट साइड टॉन्सिल्स बड़े हुए
गला सिकड़ा हुआ लगता है, निगलने में कठिनाई होती है, तरल पदार्थ को मुख्य रूप से निगलने में दिक्कत आना, है ना, जैसे पानी को उनको, और गांठ जैसा महसूस होना अंदर गले में, ग्रास नील की सिकुड़ी हुई महसूस होना, गले में ऐंठन होना, लगातार निगलने की इच्छा करना, लगातार उसको निगलने की इच्छा, कुछ ना कुछ निगलता रहा, खुरचने जैसा एहसास होना, खुरचने जैसा है ना, कुछ जैसे शोर जैसा, निगलने वाली मांसपेशियां बहुत संवेदनशील होना तथा इसमें झिल्ली का बढ़ना भी इसका मुख्य लक्षण होता है। ठीक है दोस्तों, ये सिम्टम्स होने चाहिए अगर ये दवा इंडिकेटेड होती है। एक होती है गुआइकम ऑफिसिनालिस, दोस्तों यह दवा मुख्य रूप से एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में उपयोगी होती है। एक्यूट जो शुरुआती जो स्टेज होती है टॉन्सिलाइटिस की, उसमें उपयोगी होती है। इसमें गला सूखा सूखा लगता है, गले में सूजन हो सकती है, कान की तरफ चुभन जैसा महसूस हो सकता है, टॉन्सिल सूज कर लाल हो जाते हैं, लगातार दर्द होता रहता है, जिसकी जो टीस होती है ना, जो दर्द की टीस होती है ना, वो कान की तरफ पहुंचती है। इस रोग टॉन्सिलाइटिस की शुरुआत में अगर यह अत्यंत उपयोगी होती है दोस्तों। सर्दी लगेगा, अगर टॉन्सिल सूज जाए, सर दर्द हो, ठिठुरन हो, सर्दी से लगे, पीठ या शरीर में दर्द होने लगे, तो गुआइकम की लगातार कुछ मात्रा देने से बीमारी बीच में ही रुक जाएगी और यानी कि उसको कंडीशन को रोक देती है ना। अगर इसको ऐसा कंडीशन होती है तो उसको देने से गुआइकम को। कंप्लेंट वर्स ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ये ठंडे मौसम में ये कंप्लेंट्स की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ेगी, और 6 रात को, शाम को 6 बजे से सुबह 4 बजे तक ये दिक्कत इसकी पेशेंट की बढ़ती है, उसको हम रात के टाइम पे हमेशा दिक्कत लगेगी। एक अपने बेरेटाकार दोस्तों इस मेडिसिन को अपन ने अपना एक वीडियो अलग से बनाया था अपना दोस्तों, इसी पे अपन ने डाल रखा है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, इसको आप वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। इसमें ये जो सिम्टम्स होंगे बच्चों के अंदर, ये सारे सिम्टम्स है ना, इसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि अपने वहां वीडियो बनाया दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ के आप इसको वहां। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट दवाई देखेंगे बैप्टिस्टिया। इस दवा के रोगी में हमेशा मांसपेशी में बहुत दर्द होगा, मुंह में दुर्गंध जैसा होगा, दुर्गंध सा टॉन्सिलाइटिस होना मुख्य लक्षण है, यानी मुंह में दुर्गंध आएगी और मांसपेशियों में दर्द होगा उसके रोगी को। टॉन्सिल्स गहरे लाल होते हैं, मुंह का जो तालु नरम होता है, वह गले में कसाव, कंजेस्टेड, कॉन्स्ट्रिक्शन लगता है। कसाव का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे कोई कस रहा हो उसका, कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसा अजीब सा लगता है, अनुभूति हो ना। ठोस पदार्थ निकलने में बहुत मुश्किल है, ठोस पदार्थ निकलेगा तो उसको मुश्किल से ही निकल पाएगा दोस्तों, ये इसका मुख्य लक्षण होता है। तरल पदार्थ को आसानी से निकलता है, ये उसका मुख्य लक्षण है, तरल पदार्थ को निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दर्द रहित गले में खराश व टॉन्सिल से दुर्गंध युक्त स्राव होना, रोगी की लगातार पानी पीने की इच्छा। मानसिक रूप से बीमार अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसको क्या भ्रम होगा, जिसमें दोस्तों इसमें मानसिक सिम्टम होते हैं, मानसिक रोगी को मानसिक रूप से बीमार, मानसिक अगर उसको मेंटली इफेक्ट करती है बीमारी, तब क्या होगा, सोचने में असमर्थता होगी उसकी, या भ्रमित विचार होंगे, जैसे वह सोचता है कि टूट गया है, वह टूट गया उसका शरीर ना, वह दुबला है, टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसको लगता है कि मेरे हाथ पैर अलग अलग बिखरे हुए हैं, और वह बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलता रहता है उनको एक जगह करने के लिए, तथा सवाल का जवाब देते समय सो जाता है। अगर उसको कुछ पूछा जाता है कि है ना, कुछ भी सवाल, तो वो बीच में ही सो जाएगा दोस्तों, है ना, देते समय। ये इसका मुख्य लक्षण होता है दोस्तों। एक होता है कैलकेरिया कार, दोस्तों यह दवाई काफी उपयोगी की जाती है बच्चों में। यह दवा उन बच्चों में उपयोगी जिनमें हर मौसम के बदलाव में, इसमें अब ये मुख्य सिम्टम होता है दोस्तों, हर मौसम के बदलाव में सर्दी लग जाती है और बलगम बनता है उसके ना, बहुत अधिक, है ना। साथ ही वह बच्चे जो मोटे व बड़े पेट वाले होते हैं, जो बच्चे मोटे होते हैं, मोटे थुलथुले से बच्चे होते हैं, बड़े पेट वाले होते हैं, जिनका सिर बड़ा होता है, त्वचा पीली होती है, उन बच्चों में यह दवा इंडिकेटेड होती है। कैलकेरिया कार्ब के बच्चों में अंडे खाने की तीव्र इच्छा होती है, जो इसका पेशेंट होगा जो टॉन्सिलाइटिस, उसमें अंडे एक की इच्छा बहुत ज्यादा होती है उनको, तथा गंदी अपच वाली चीजें जैसे चौंक, राख, लकड़ी का कोयला, चूना, पत्थर खाने की भी इच्छा होती है। यह दवा टॉन्सिल्स और सब मैक्सिलरी, दोस्तों अपने पहले बात की, सब मैक्सिलरी टॉन्सिल्स की सूजन में उपयोगी होती है। गले में निगलते समय चुभन जैसा दर्द होता है, गले में बलगम, जिसको निगलने की प्रवृत्ति बार बार, जैसे गले में ऐसा लगता है कोई बलगम है, उसको बार बार निगलने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। अब इसकी एक अन्य मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया कार्ब है, ये फ्लोर आती है। यह दवाई फोलिकुलर जो टॉन्सिलाइटिस होती है ना दोस्तों, फोलिकुलर जो थर्ड टाइप के है ना, उसमें उपयोगी होता है। गले में जलन वाला दर्द होता है, गले में गर्म पेय पदार्थ पीने से आराम मिलता है। इसका एक मुख्य सिम्टम होता है गले में गर्म पेय पदार्थ पीने से उसको आराम मिलता है टॉन्सिलाइटिस। ठंडे पेय पदार्थ से दिक्कत होगी। जो लस्का टॉन्सिल, लस्का टाइप का टॉन्सिल होता है, NUSK है ना, लस्का टॉन्सिल की हाइपरट्रोफी होती है ना, तब यहाँ दवाई उपयोगी होती है हाइपरट्रोफी में किसी टॉन्सिल। ठीक है दोस्तों, ये कैलकेरिया आयोड होती है, ये जो इट इज यूज्ड इन एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स फिल्ड विद म्यूकस इनक्रिप्ट, यानी जो फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है ना, दूसरे टाइप के फोलिकुलर, उनमें उपयोगी होती है दोस्तों ये, है ना। एक सल्फर कैलकेरिया सल्फ होती है, दिस मेडिसिन इज इंडिकेटेड सुपरियोरिटी, जो सूजन जिनमें पस फॉर्मेशन होता है जिनमें, है ना, और एक्सेस का फॉर्मेशन का डिस्टर्ब, उनमें ये इंडिकेटेड, जैसे फोर्थ टाइप के होते हैं, है ना, उसमें अपने पेरेंकाइमेटस देख कहते हैं ना। जिम्नोक्लेडस कैंडेंसिस एक दवाई होती है, इस दवा के रोगी में गले में खराश, कंठ पर गहरी लालिमा, कंठों के अंदर, है ना, गले में, चेहरे पर इरिसिपेलस, एक चेहरे पे इरिसिपेलस एक बीमारी होती है दोस्तों, सूजन, चेहरे पे कहीं पे सूजन चेहरे के पार्ट गालों पर सूजन आ जाती है, लाल लाल रेड कलर की एक तरह की सूजन, है ना।
मौजूद होती है, यह दवाई उसके साथ होनी चाहिए। गले में खराश और कंठ में जो लालिमा उसके साथ में, अगर ऐसा सिम्टम होगा, एरिथ्रोसिस जैसा सिम्टम होगा, तो ही यह दवा उपयोगी होती है। गले में चुभन वाला दर्द, गले में बलगम का रिसाव, खखाड़ना, सूखी खांसी के साथ गले में गुदगुदी होना, रोगी को गर्मी व शांति की इच्छा होती है। सर पर तथा ललाट पर धड़कन का महसूस होना, जीभ पर नीली सफेद परत होना इसका मुख्य लक्षण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसका मुख्य सिम्टम है। एक होता है इग्नेशिया अमारा। इस दवा का उपयोग सूजन वाले टॉन्सिल्स या सूजे हुए टॉन्सिल्स में के साथ छोटे छोटे अल्सर या फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में किया जाता है। छोटे छोटे अल्सर भी हो जाए इसमें ना, गले में गांठ जैसा अनुभूति हो जिसे निगल नहीं सके, उसको ऐसा लगता है गले में कोई गांठ है जिसको वो निगल नहीं पा रहा है ना, बार बार निगलने की इच्छा करती है। निगलने पर गले में दर्द होता है, खराश होना, कुछ ठोस पदार्थ खाने से आराम, जैसे अभी इग्नेशिया का पेशेंट होता है, इसको ठोस पदार्थ लेने से आराम मिलता है, इसका मुख्य लक्षण, तथा ठोस वस्तु को आसानी से निगल लेता है। लेकिन तरल पदार्थ को, ये इसका मुख्य सिम्टम, तरल पदार्थ को निगलने में दिक्कत आती है। तरल जैसे लिक्विड चीजों को निगलने के दौरान होने वाले दर्द और टांके जैसे कोई स्टिचिंग यानी सेंसेशन होता है कान की तरफ जाना है ना, इस दवा का मुख्य लक्षण। दर्द सीमित क्षेत्र में होता है, सीमित क्षेत्र में दर्द होगा एक ही जगह। इस दवा का रोगी मानसिक रूप से बहुत भावुक होगा, परिवर्तनशील मूड वाला होगा, है ना, भावुक प्रवृत्ति का, जैसे आंसू आ जाते हैं बात बात में। साथ ही अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड टाइप का, अंतर्मुखी किसी से बात नहीं करेगा, उदास होगा, आंसू बहाने वाला होगा, चुपचाप सोचने वाला होगा, तथा कम बोलने वाला, बहुत कम है ना, बहुत संवेदनशील होगा, आसानी से उत्तेजित होने वाला स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। इस दवा के रोगी में यह समस्या किसी दुख या निराशा या सदमे के बाद भी आ सकती है। यानी किसी व्यक्ति में टॉन्सिलाइटिस की शिकायत किसी बहुत गहरे दुख, निराशा या सदमे की वजह से भी आ सकती है। कालीम्योर एक दवाई, तो कालीम्योर की काफी यूज की है। इस दवा का जो सामान्य उपयोग होता है, जो फोलिकुलर टॉन्सिल, जो फोलिकुलर टाइप के टॉन्सिल होते हैं उनमें दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा साइज में बढ़ जाते हैं, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। गले में या टॉन्सिल्स पर भूरे रंग की परत, इसमें एक कैसी परत होगी, भूरे रंग की, ये देखना पड़ेगा दोस्तों भूरे रंग की है कि नहीं है। धब्बेदार परत होगी। किसी व्यक्ति की अस्पताल में जाने से, अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में जाता है कभी कभी, तो उसमें गले में खरांश होती है, तो भी यह दवा उपयोगी होती है। ये जब जीभ पर सफेद परत या भूरे रंग की कोटिंग व मुंह में सफेद अल्सर होते हैं, या जबड़े या गर्दन के आसपास मौजूद सूजी हुई ग्रंथियों में उपयोगी होती है। इसके अलावा कान के मध्य सर्दी की वजह से जुकाम की स्थितियां से आसपास की ग्रंथियां भी सूज जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य लक्षण होते हैं दोस्तों। लेकेसिस होती है। इस दवा का उपयोग तब किया जाता है जब गले में टॉन्सिल्स बैंगनी कलर के, इसका जो रंग होगा बैंगनी कलर का होगा ना, ठीक है दोस्तों, और लाल रंग के होते हैं, दोनों बैंगनी या लाल दोनों में से किसी प्रकार हुआ। गले में ऐसा महसूस हो जैसे कुछ सूज गया है जिससे निकलना है ना, यह है ना, सूज गया। तरल पदार्थ निकलने पर शिकायत बढ़ती है, गले के बाएं हिस्से में तकलीफ निकलने पर बढ़ती है, बाएं से यानी लेफ्ट साइड के अंदर इसमें तकलीफ बढ़ती है ना। टॉन्सिल्स की झिल्ली का रंग जो होता है गहरा काला होता है। गर्म पेय पदार्थ पीने से दर्द बढ़ता है। गले में बहुत अधिक खराश, बलगम का चिपका रहना जिससे ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। ऐसा बलगम ऐसी होती है जिसको ऊपर नीचे खींचने पर निकलने पर निकल नहीं सकता। गले में दर्द कान की तरफ फैलता है। गले में बैंड कपड़े के प्रति, हाँ, गले में अगर जैसे कोई बैंड गले के चारों तरफ, जैसे कॉलर वाली जो होता है ना, कॉलर, के बार किसी को टाई पहनना पसंद नहीं, इसके पेशेंट को टाई या बैंड पसंद नहीं होगा गले में। कपड़े, और जो कपड़े होते हैं वो लूज वाले पसंद होते हैं, है ना, टाइट वाले कपड़े पसंद नहीं होते, है ना। खांसी, खाली निकलने, ठोस चीजों को निकलने की तुलना में दर्दनाक। खाली अगर कोई केवल ऐसे खाली खाली निकलता है, किसी कोई ठोस कुछ है ना पदार्थ उन्हें, है ना, तो उसको दिक्कत ज्यादा लगेगी। लेकिन इस व्यक्तित्व वाला व्यक्ति का बहुत बातूनी होगा, बेचैन होता है, यानी बहुत ज्यादा बात करने वाला, बेचैन होगा, उदास भी रह सकता है। किसी से घुलने मिलने, कभी कभी किसी घुलना मिलना भी उसको पसंद नहीं होता। कई बार मानसिक श्रम जो होता है वो रात को बहुत अच्छा करता है। रोगी ईर्ष्यालु होता है, संकल्प, प्रतिशोध यानी रिवेंजफुल अगर लेने वाला होना है ना, इस व्यक्ति का पेशेंट जो रिवेंजफुल होगा, संकल्प होगा रोगी, है ना। ये कोई भी रोगी अपने आप को ऐसा नहीं मान सकता संकालु हूँ या ईर्ष्यालु हूँ मैं या रिवेंजफुल हूँ, पर अगर ये ऐसा सिम्टम होगा तो दोस्तों तभी उपयोग किया जा सकता है। ये पहचानना चाहिए कि वास्तव में मेरा नेचर कैसा है दोस्तों, है ना, तभी ये अच्छा काम करती है। एक है मर्क सोल्यूबल ना, मर्क सोल, यह दवाई तब दी जाएगी जब टॉन्सिल की मवाद बढ़ने लग जाती है, निकलने में कठिनाई होती है, मौसम के बदलाव पर टॉन्सिल्स में अल्सर सूजन आती है, रोगी को लगातार निकलने की इच्छा होती है, गले में दाहिनी और जो राइट साइड में दर्द होता है अधिक होता है, गले में खराश होती है, वह सूजन कान की तरफ फैलती है, गले में जलन होना, दर्द जैसे गर्म भाप ऊपर की ओर उठ रही है गले में, ऐसा लगता है। ज्यादातर तकलीफ रात में बिस्तर की गर्मी से, नमी से, ठंडे मौसम में, बरसात के मौसम में बढ़ जाती है। मर्क का रोगी प्रश्न का उत्तर देने में उसको समय लगता है, प्रश्न का उत्तर, है ना। स्मरण शक्ति की कमजोरी होती है, इच्छा शक्ति की कमजोरी होती है, रोगी किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। मर्क का रोगी जो होता है मानव थर्मामीटर की तरह गर्मी और ठंड दोनों के प्रति संवेदनशील होता है दोस्तों, ये इसका मुख्य लक्षण होता है। अब इसमें दो दवाइयां आती है, एक मर्क आयोड रूब्रम और एक मर्क आयोड फ्लेम। इसका अंतर ये होता है दोस्तों कि मर्क आयोड जो रूब्रम है ये लेफ्ट साइड के टॉन्सिल्स में अच्छा काम करती है,
और जो फ्लेम होती है वो राइट साइड के टॉन्सिल्स में काम अच्छा करती है दोस्तों। ये इसका मुख्य लक्षण होता है ना, ये यहाँ। और मोस्टली सिम्टम्स मक्सोल के जैसे ही होते हैं, यानी सब मैक्सिलरी में ये इसको आप पढ़ सकते हैं ना, इसमें लम्स एंड चिन्हों का ये लेकुनार जो टॉन्सिल होते हैं उसमें उपयोगी होती है। अटका हुआ महसूस होना, बार बार से निकलने की चाहिए। ये दोस्तों ये राइट और लेफ्ट का फर्क होता है इसमें दोस्तों, किस साइड के टॉन्सिल्स में उपयोगी होती है। एक फाइटोलिका होती है, ये जो मेडिसिन है फाइटोलिका, इसमें जो ग्लैंड्स पे इस औषधि का मुख्य प्रभाव होता है गले में गांठ जैसा महसूस होना, गला खुरदरा सूजा हुआ गर्म महसूस होना, खासतौर पर दाहिने जो राइट साइड के टॉन्सिल्स तो सूजे हुए होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं, निगलने पर कानों में तेज दर्द होता है, कोई भी गर्म चीज नहीं निकल सकता, गले में घाव, डिप्थीरिया, गला बहुत गर्म महसूस होता है उसको, जीभ की जड़ पर दर्द होना, कानों तक दर्द फैलना, गले में सूजन होना, पानी भी नहीं पी सकता, ऐसा लगता है पानी भी नहीं पी पाऊंगा। टॉन्सिल्स के पक जाने के लक्षण में यह अमूल्य दवा है। गले में के तो जो टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, पहले वे तेज लाल रंग के होते हैं, फिर उन पर सफेद निशान पड़ने लगते हैं और आगे चलकर मिल जाते हैं और डिप्थीरिया की शक्ल ले लेते हैं, यानी डिप्थीरिया हो जाता है। तो फाइटोलिका टिकन का अच्छा उपयोग होता है। दोनों कानों में टॉन्सिल्स की ग्रंथियां सूज जाती है, सख्त हो जाती है, गला दर्द करने लगता है और कान के पास से जबड़े के नीचे ग्रंथि सूज जाती है। गले में टॉन्सिल्स के सूजन के साथ गले में श्लेष्मा इकट्ठा हो जाता है। रोगी के गर्म पानी नहीं पिया जा सकता, इस रोगी का है ना, इस रोग गर्म पानी का यूज नहीं कर सकता। टॉन्सिल्स में छोटे छोटे छेद फोलिकल्स पड़ जाते हैं, स्पंज में है ना, जैसे स्पंज में होते हैं छेद पड़ जाते हैं ना। रोगी को फाइटोलिका मदर टिंचर के गरारे कराने से भी इसको लाभ मिलता है। इसके अगर फाइटोलिका मदर टिंचर से गरारे करेंगे, इतनी ज्यादा कंडीशन जो वर्स्ट हो जाती है टॉन्सिल्स की, उस कंडीशन में अपन मदर टिंचर का उपयोग से गरारे भी कराने चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एक इग्नेशिया हमारा आती है, इग्नेशिया अपन ने पहले भी पढ़ी दोस्तों। इसमें जो अपन ने इग्नेशिया पहले भी पढ़ी है, इसके बारे में बना ऐसा लगता है गले में गांठ जैसा निकला नहीं, जैसे गले में खराश होना, चुभन जैसा महसूस होना, कुछ ठोस पदार्थ खाने से आराम मिलना, निगलने के बीच में चुभन जैसा रहती है। अपन ने दोस्तों पहले इसका जिक्र किया काफी, है ना, छोटा इसी अपन ने वीडियो में इसका जिक्र किया। बेरेटा म्योर जो एक मेडिसिन होती है, इसमें निगलने में कठिनाई के साथ टॉन्सिल्स बढ़े हुए होते हैं, कान में दर्द होता है, जिसमें ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। पेरोटिड ग्लैंड सूजे हुए होते हैं, जिसके पेरोटिड ग्लैंड होते हैं ना, वो सूजे होते हैं बेरेटा म्योर के पेशेंट के टॉन्सिल्स के साथ में। गले में कुछ ठोस पदार्थ अटका हुआ सा महसूस होता है। कंठमाला से जो कंठमाला यानी जो गले के चारों तरफ लिम्फ नोड होते हैं उनमें सूजन होती है ना, इन रोगियों को यह दवा लेने से आराम मिलता है दोस्तों, है ना। एक हिपरसल्फ होती है दोस्तों, यह दवा तब दी जाती है जब टॉन्सिल्स में पस पड़ने लग जाता है ना, पका हुआ, ये पका डालना ही इस रोग से मुक्त होने का, अगर किसी व्यक्ति के उसमें पस पड़ जाती है टॉन्सिल्स में और पका कर वो उस पस को निकालना ही एकमात्र उपाय होता है, तो उस पकाकर फोड़ने के लिए यह औषधि उपयुक्त होती है। या पूर्ण ठीक करने के लिए अंत में सेलिशिया का उपयोग किया जा सकता है। अगर उसको पूर्ण फिर हिपरसल्फ देने के बाद में अगर अंत में पूर्ण रूप से ठीक करना है तो सेलिशिया का उपयोग किया जा सकता है। इस दवा का मुख्य लक्षण है, इसमें निगलते समय गले में गांठ कांटा जैसे चुभन जैसा होता है, निगलते समय गले में, और चुभन जो कान तक फैलती है, बलगम का खखाड़ना भी लगा रहता है, यानी बार बार बलगम को निकालता है। घाव युक्त नासूरदार नथुनों में दर्द जुकाम के साथ हो सकता है ना। हर बार ठंडी शुष्क हवा में जाने पर छींकें आती है, नाक से पानी बहता है, बाद में गाढ़ा बदबूदार स्राव होता है। हर बार ठंडी हवा में जाने पर नाक बंद हो जाते हैं, पुरानी पनीर जैसा गंध आना इसका मुख्य लक्षण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो इसमें ये यहाँ लास्ट मेडिसिन है दोस्तों, अपन ने इसके बारे में काफी अच्छे से अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। अभी मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों, ये काफी सटीक इन्फॉर्मेशन है इन दवाइयों के बारे में। अगर ये लक्षण मिलते हैं तो ही अपन दोस्तों इन दवाइयों का उपयोग करें, और एकमात्र दवाई को एक ही बार में उपयोग करें। अब उसमें पोटेंसी का सिलेक्शन ये हम नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें पोटेंसी का जो सिलेक्शन होता है दोस्तों वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, कौन सी पोटेंसी किस मात्रा में दी जानी चाहिए, कब दी जानी चाहिए, वो डॉक्टर ही बता सकता है। जैसे मैं खुद डॉक्टर हूं तो मैं मेरे पेशेंट को खुद देखूंगा, लेकिन मोस्टली अगर अपन किसी भी दवाई का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों तो आप 30 से यूज करना स्टार्ट करें उसको, है ना। और एक्यूट कंडीशन हो तो उसमें हाई डोज का उपयोग 200 या 1 ml में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको कम मात्रा में यानी 2 या 3 बार ही लेना चाहिए 10-10 मिनट से। इसको अपन रिपीटेड TDS के रूप में दिन में 3 बार भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये फिर भी दोस्तों आपको अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, मर्जी से दवाई लेना हानिकारक रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर की है वो काफी अच्छी है दोस्तों, आप इसको देखें और शेयर करें।